डीएनए में अब हम अखिलेश यादव के मस्जिद मार्ग का विश्लेषण करेंगे। क्या है ये मस्जिद मार्ग? इसे समझने के लिए आप पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ लाल कालीन पर बैठे दिखाई दे रहे होंगे। ये तस्वीर एक मीटिंग की है जिसमें समाजवादी पार्टी के कई सांसद मौजूद हैं, पर यहां एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जिस जगह पर यह बैठकर बैठक हो रही है वो जगह ना तो समाजवादी पार्टी का दफ्तर है ना ही संसद भवन है। ये जगह एक मस्जिद है, यानी मुस्लिमों की इबादत वाली जगह पर अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। यानी जिस मस्जिद में इबादत होती है उस जगह का इस्तेमाल अखिलेश यादव ने राजनीति का मंच बनाकर किया। इसलिए हम आपको फिर से कह रहे हैं, इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। मस्जिद में चल रही इस बैठक में अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसद मुहिबुल्लाह नदवी, जियाउर रहमान बर्क मौजूद हैं। साथ में डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, राजीव राय जैसे सांसद भी हैं। ये विशुद्ध सियासी बैठक है, लेकिन बैठक हो कहां रही है? एक मस्जिद में। ये जो मस्जिद है वो संसद भवन परिसर में है और इस मस्जिद में रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी इमाम की भूमिका भी निभाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने शुरुआत में आपसे अखिलेश यादव का मस्जिद मार्ग क्यों कहा था। मस्जिद के भीतर मीटिंग की इन तस्वीरों ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। इस बैठक को लेकर बीजेपी को क्या ऐतराज है, क्यों ऐतराज है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप जरा इस मीटिंग पर अखिलेश यादव का बयान सुनिए। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। सुना आपने किस तरह अखिलेश यादव ने बड़ी सफाई के साथ मस्जिद में मीटिंग को लेकर उठे सवालों का निशाना बीजेपी की ओर मोड़ दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत समझने वाले हर व्यक्ति को पता है कि अखिलेश यादव ने मस्जिद वाली मीटिंग का प्लान किस सोच के साथ बनाया होगा। अखिलेश यादव ने आस्था को जोड़ने की बात कही, लेकिन वो खुद अब तक अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने नहीं गए हैं, जबकि अयोध्या तो उत्तर प्रदेश में ही है जहां कभी उनका शासन चलता था। यानी उनके सियासी एजेंडे में अब तक राम मंदिर दर्शन का प्लान नहीं बन पाया है, लेकिन दिल्ली आकर और मस्जिद में बैठकर सियासी प्लान जरूर बन गया। मस्जिद में मीटिंग का ख्याल उनके दिमाग में इस वजह से आया होगा ताकि वो मुस्लिमों को स्पष्ट संदेश दे सकें कि सिर्फ उनकी ही पार्टी मुस्लिमों की रहनुमाई करती है। उत्तर प्रदेश में 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और अखिलेश की मस्जिद वाली इस मीटिंग को 2027 के मुस्लिम वोट प्लान का हिस्सा बताया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव वोट बैंक के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। तो मैं यह मानता हूं कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है और इससे उनको बाज आना चाहिए था, लेकिन वो बाज नहीं आ सकते हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो रही है और आगे आने वाले समय में और दुर्दशा होगी। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। धर्मनिरपेक्षता का चोला और सांप्रदायिकता का झोला, ये इन लोगों की एक आदत बनी हुई, और इस किस तरह से जो है वो सांप्रदायिक छल के ज़रिए जो है वो जो संवैधानिक बल है, जो समावेशी बल है, उसको जो है वो कैसे हाईजैक करो, इसके लिए कोशिश। और एक बार फिर आपने जो है वो नज़ारा देखा। मुझे लगता है कि मस्जिद हो तो ये एक इबादत गाह है और वो राजनीति का अखाड़ा नहीं है। मस्जिद वाली मीटिंग का विवाद सिर्फ अखिलेश यादव से ही जुड़ा हुआ नहीं है। इस बैठक में सांसद डिंपल यादव भी मौजूद थी, लेकिन मीटिंग के साथ साथ सांसद डिंपल यादव के कपड़ों को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने आपत्ति जताई है। मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि मस्जिद का इस्तेमाल सियासत के लिए करना यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहाबुद्दीन बरेलवी ने तो यहां तक कह दिया कि सांसद मुहिबुल्लाह नदवी, जो कि इमाम भी हैं, अगर वो माफी नहीं मांगते तो पूरे देश में उनके खिलाफ विरोध होगा। मस्जिद सिर्फ खुदा की इबादत के लिए है, वो खुदा का घर है। वो उस खुदा के घर को, खुदा के दरबार को मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने सियासी अखाड़ा बना दिया है। तो इसलिए वो मुजरिम हैं, कटघरे में खड़े हैं। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, तौबा नहीं करते हैं, तो मुस्लिम तंजीमें, संगठन और तमाम उलमाए कराम मिल करके पूरे भारत में उनके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा और मस्जिद कमेटी वालों से मांग की जाएगी कि मौलाना नदवी को इमामत से बरतरफ किया जाए। मस्जिद का एक तकद्दुस होता है, मस्जिद की एक मर्यादा होती है, मेहराब की एक मर्यादा होती है।
आपने सारी चीजों को बालाए ताक रखकर अपनी सियासी मीटिंग की और अपने आका को वहां बिठाकर उसको खुश करने की कोशिश की, जिसको मुसलमान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अखिलेश यादव भले ही आस्था को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के विश्लेषकों को लगता है कि उनका असली एजेंडा मुस्लिम वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जोड़ने का है। इसलिए उन्होंने 2027 चुनाव के लिए जानबूझकर मस्जिद वाला प्लान बनाया था। आपको याद होगा 8 महीने पहले उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 3 सीट मुजफ्फरनगर की मीरापुर, कानपुर की सीतामऊ और मुरादाबाद की कुंदर की। तीनों जगह पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक थे, लेकिन परिणाम समाजवादी पार्टी की उम्मीद के ठीक उलट निकले। मीरापुर बीजेपी के सहयोगी आरएलडी ने जीत ली, जबकि कुंदर की सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार ने बाजी मार ली। अखिलेश यादव के लिए ये नतीजे सदमे जैसे थे, इसलिए वो नहीं चाहते कि मुस्लिमों के वोट का हिस्सा कोई और पार्टी ले जाए और 2027 में भी उन्हें सदमा लगे। Zee News.